तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है लेटरल वेंट्रिकल और ये अपनी वेंट्रिकल्स के ऊपर लास्ट वीडियो है। इससे पहले अपन इसका फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल पहले ही देख चुके हैं। तो मैं आपको यार लेटरल वेंट्रिकल के वीडियो शुरू करने से पहले एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आपने मेरी पहले बेसल गैंग्लिया वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो आप मेरी पहले बेसल गैंग्लिया वाली वीडियो पूरी देख लो, क्योंकि यार होने क्या वाला है कि जो लेटरल वेंट्रिकल जो है वो अपने बेसल गैंग्लिया के साथ ही रिलेशन बनाता है। तो अगर आपको पता होगा ना कि बेसल गैंग्लिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, तो आपको ये वाली वीडियो यार और अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने वो मेरी वीडियो देख रखी है या फिर आपको बेसल गैंग्लिया का कंसेप्ट भी पता है ना, तो आज आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के अपन पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो लेटरल वेंट्रिकल बताने से पहले मैं आपको फिर से वेंट्रिकल रिवाइज करवाता हूँ। तो क्या होता है, अपने इस पूरे ब्रेन के अंदर यहाँ पर टोटल 4 स्पेसिस प्रेजेंट होती है। मतलब कि अपना जो ब्रेन है उसके अंदर अपनी जो स्पेस प्रेजेंट है उसको अपन कहते हैं वेंट्रिकल। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको मेरे 3D मॉडल में, तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो ब्लू से ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ना, ये एक्चुअली में अपना वेंट्रिकल्स ही है। तो मैं इसको क्या आपके लिए सेपरेट करता हूँ, तो अब आपको ये क्लियर दिखेगा। तो टोटल अपने ब्रेन में होते हैं 4 वेंट्रिकल्स। अपने सबसे पहले 2 बड़े लेटरल वेंट्रिकल, देन लेटरल वेंट्रिकल के बाद इसका एक आता है बीच में थर्ड वेंट्रिकल, जो कि आपका इस तरीके से चपटा सा है, फ्लैट एंड है। देन ये थर्ड वेंट्रिकल आगे अपना कंटिन्यू हो जाता है और आपका बनाता है ये फोर्थ वेंट्रिकल। तो टोटल अपन ये फोर्थ वेंट्रिकल और ये थर्ड वेंट्रिकल अच्छे से देख चुके थे। अब अपन इसका देखेंगे ये लेटरल वेंट्रिकल, जो कि अपना सबसे बड़ा वेंट्रिकल भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ना, ये अपना इरेगुलर कैविटी है। ये आप देख भी पा रहे हो, ये अपना बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है, ये कुछ इस तरीके से इरेगुलर सी कैविटी है, जो कि अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। मैं आपको फिर से लाता हूँ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो आपको दिखेगा, ये आप खुद देखिए, ये अपना है सेरेब्रल हेमिस्फीयर और अपने अंदर, उसके अंदर एक्चुअली में अपना ये पूरा लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। फिर अपन देखें इसका कम्युनिकेशन। तो यार ये जो अपना लेटरल वेंट्रिकल है ना, आप ये खुद देखो, ये अपना लेटरल वेंट्रिकल, ये जो अपना थर्ड वेंट्रिकल है ना बीच में, ये इस थर्ड वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेशन बना रहा है। यहाँ पे एक फोरामेन है, उसे अपन बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मोनार। तो ये जो फोरामेन ऑफ मोनार है ना, वो एक्चुअली में कर क्या रहा है, वो अपने इस लेटरल वेंट्रिकल को इस थर्ड वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करवा रहा है। ये आपको क्या 3D मॉडल में भी दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से अपन ने देखा लेटरल वेंट्रिकल का कम्युनिकेशन, जो कि वो अपना करता है थर्ड वेंट्रिकल के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल क्या होता है। अपने लेटरल वेंट्रिकल को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसके बीच में एक सेंट्रल पार्ट, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो अपना लेटरल वेंट्रिकल है ना, इसको अपन एक सेंट्रल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो आपको बीच में जो दिख रहा है ना सेंट्रल पार्ट, इसका एक है सेंट्रल पार्ट। देन सेंट्रल पार्ट के अलावा इसके फिर प्रेजेंट होते हैं अपने 3 हॉर्न्स। अगर हॉर्न के बारे में बताऊं तो आप ये देखिए, ये जो अपना सेंट्रल पार्ट है ना, उसके आगे इंटीरियर में जितना भी अपना लेटरल वेंट्रिकल एक्सटेंड कर रहा है, उसे ही अपन बोलते हैं इंटीरियर हॉर्न, क्योंकि ये इंटीरियर में प्रेजेंट है। वैसे ही सिमिलरली एक अपना लेटरल वेंट्रिकल का पीछे की तरफ इसका एक पार्ट एक्सटेंड कर रहा है, ये वाला, तो इसे अपन बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड में है। और एक इसका हॉर्न नीचे की तरफ भी है, इंफीरियर में, तो ये इसका है इंफीरियर हॉर्न। तो टोटल अपन ने अपने लेटरल वेंट्रिकल को एक सेंट्रल पार्ट में और 3 हॉर्न्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब अपन को करना क्या है, अपने इन लेटरल वेंट्रिकल के स्ट्रक्चर्स को ही और फर्दर डिटेल में पढ़ना है, इनका एक्सटेंड और इनकी बाउंड्रीज। तो सबसे पहले अब अपन इसके सेंट्रल पार्ट को ही डिटेल में देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो मैं आपको मेनली बताऊँ, ये जो अपना यहाँ पे फोरामेन है ना, जिसे अपन इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन कहते हैं, ये आपको दिख रही है ना। अगर इसको मैं आपको साइड से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से। तो अपना ये सेंट्रल पार्ट इस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से एक्सटेंड करता है। मतलब इस इंटरवेंट्रिकल फोरामेन के आगे वाला हिस्सा
जितना भी इससे आगे है ना वो अपना है लेटरल वेंट्रिकल का इंटीरियर हॉर्न, ये वाला। और उसके पीछे वाले पार्ट से अपना इस लेटरल वेंट्रिकल का मेन सेंट्रल पार्ट एक्सटेंड होता है, जो कि अपना एक्सटेंड करता है अप टू स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोजम। तो यार इसको दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे आपको 3D में दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपने मेरी ये कॉर्पस कैलोजम वाली वीडियो नहीं देखी ना तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने इसको भी डिटेल में बताया है। लेकिन क्या मैं आपको फिर भी इसका फर्दर इंट्रो तो बता ही देता हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको एक दूसरा मॉडल दिखाता हूँ ब्रेन का। तो आप ये देखो, टोटल अपन जानते हैं अपने ब्रेन में 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं और उन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम एक्चुअली में राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर अलग है और लेफ्ट वाला अपना अलग होता है। तो इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम अपना ये करता है बीच वाला स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। ये आपको दिख रहा है ना कॉर्पस कैलोजम। तो अपने इस पूरे कॉर्पस कैलोजम के एक्चुअली में होते हैं 3 पार्ट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस डायग्राम में, तो इसका एक इंटीरियर पार्ट अपने इस कॉर्पस कैलोजम का, उसे अपन बोलते हैं जेनु वाला पार्ट। देन इसका एक मेन ट्रंक जो कि पूरा इसका ट्रंक बना रहा है। उसके बाद इसका एक पोस्टीरियर वाला पार्ट जो कि पीछे है ना, उसे अपन बोलते हैं अपने कॉर्पस कैलोजम का स्प्लीनियम वाला पार्ट। इसको फिर से अगर मैं अपने 3D मॉडल में आपको दिखाऊं तो आपको अब यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, ये जो टोटल ये जो अपना कॉर्पस कैलोजम है ना, ये है इसका पीछे वाला स्प्लीनियम वाला पार्ट। ये अब आपको दिखा। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है ना वो क्या करता है, अपने इस इंटरवेंट्रिकुलर ये जो फोरामेन है यहाँ से लेकर अपने इस कॉर्पस कैलोजम के स्प्लीनियम वाले पार्ट तक एक्सटेंड करता है। तो इतने पूरे पोर्शन को अपन बोलते हैं अपने लेटरल वेंट्रिकल का सेंट्रल पार्ट। अब आ जाते हैं अपन इसकी बाउंड्री पे। तो यार इसकी बाउंड्री देखने के लिए ना तुम्हें बस इसके 3D मॉडल पे ही फोकस करना है, तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से इमेजिन हो जाएंगी और यार इमेजिन हो गई तो याद भी हो जाएगी। तो इसकी बाउंड्री में बताऊं तो ये जो लेटरल वेंट्रिकल है, सबसे पहले अपन देखते हैं इसके ऊपर क्या आ रहा है, इसका रूफ कौन बना रहा है। तो उसको दिखाने के लिए मुझे ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हाइड करना पड़ेगा। अब आपको ये टोटल दिखेगा। अब आप इस तरफ देखो तो अपने ये लेटरल वेंट्रिकल के जस्ट ऊपर अपना आता है पूरा कॉर्पस कैलोजम। तो आप अच्छे से याद कर लेना, अपने लेटरल वेंट्रिकल के सेंटर पार्ट का रूफ कौन बना रहा है, वो अपना बना रहा है कॉर्पस कैलोजम, जो कि कुछ इस तरीके से है। देन फिर अपन बात करें इसके रूफ के बाद इसके फ्लोर की, मतलब इसके नीचे वाले हिस्से की। तो आप खुद देखो, अपने इसके नीचे अपना सबसे पहले अपना आता है ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस। ये सारी चीज़ अपन ने बेसल गैंग्लिया में देखी थी, तो आपको इसलिए मैं बोल रहा था वो वाली वीडियो आप देख लो। तो इसके फ्लोर में ये अपना पूरा है लेटरल वेंट्रिकल और उसके जस्ट नीचे अपना ये आ रहा है पूरा क्वाड्रेट न्यूक्लियस। देन उसी के अंदर अगर अपन जाएं, इसको मैं हटाता हूँ। देन ये देखिए, तो एक तो इसके नीचे जस्ट आ रहा था क्वाड्रेट न्यूक्लियस और उसके अंदर ये अपना आ रहा है थैलेमस। तो ये दोनों स्ट्रक्चर अपने सेंट्रल पार्ट का बना रहे हैं फ्लोर। देन फ्लोर के बाद अब अपन देखते हैं इसकी मीडियल वॉल कि ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ना उसके मीडियल में क्या आ रहा है। तो इसका मीडियल वाला स्ट्रक्चर में बताऊं तो इसके मीडियल में मेनली अपना आता है बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। तो ये फॉर्निक्स को मैं और सेपरेट करके दिखाऊं आपको, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बेसल गैंग्लिया में देखी थी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना जो कि अपने ब्रेन में प्रेजेंट है, इससे अपन बोलते हैं फॉर्निक्स। और इस फॉर्निक्स के एक पार्ट होता है इसका हिप्पोकैम्पस वाला, देन इसका फिर एक बॉडी होगी और इसके दूसरे एंड में अपना जुड़ा हुआ रहता है ये मेमोरी बॉडी। तो ये जो अपना पूरा फॉर्निक्स है ना, आप ये खुद देखो, ये अपने इस लेटरल वेंट्रिकल के, ये आप खुद देखो इस तरफ आ रहा है मीडियल में। तो अपने लेटरल वेंट्रिकल का सेंट्रल पार्ट की मीडियल वॉल वो अपना बना रहा है फॉर्निक्स की बॉडी। तो
तो आपने इसके क्या सेंट्रल पार्ट का एक्सटेंड एंड बाउंड्री दोनों अच्छे से 3D में भी देख लिए। देन अब अपन बात करते हैं इसके इंटीरियर हॉर्न की। तो यार इसका इंटीरियर हॉर्न मैं आपको बता भी चुका हूँ। इसका एक्सटेंड तो क्या होता है, ये जो अपना इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन है ना, ये आप देखिए। तो ये अपने इस इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन के आगे की तरफ इंटीरियर में जितना भी स्ट्रक्चर आ रहा है ना अपने लेटरल वेंट्रिकल का, उसे ही अपन बोलते हैं इसका इंटीरियर हॉर्न। तो इसका इंटीरियर हॉर्न जो है वो सबसे पहले अपना एक्सटेंड करता है इस इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन के फ्रंट में। और ये कहाँ पे जा रहा है, मैं इसके लेके अपना सेरेब्रल हेमिस्फीयर लाऊं आपको। तो अब आप देखिए कुछ यहाँ पे, तो इसका ये जो इंटीरियर हॉर्न है ना, ये आप खुद देखो वो अपने इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर एक्सटेंड कर रहा है। और अपने इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के इंटीरियर वाले लोब को अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब। तो अपन ने इसके एनाटॉमी में पढ़ा था, ये इसका है फ्रंटल लोब। और इस फ्रंटल लोब में अपना ये इंटीरियर हॉर्न जो है एक्सटेंड कर रहा है। तो आपको क्या क्लियरली 3D में भी दिखता जा रहा है। फिर इसकी अपन देखें बाउंड्री। तो यार इसकी बाउंड्री के बारे में बताऊं, जैसा अपन ने सेंट्रल पार्ट में देखी थी ना इसकी बाउंड्री, वैसे ही सेम टू सेम इसकी इंटीरियर हॉर्न की भी सारी बाउंड्री होती हैं। तो क्या आपको फर्दर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसकी बाउंड्री याद करने में। जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस सेंट्रल हॉर्न की बाउंड्री लिखो ना, वो ही आप इसके इंटीरियर हॉर्न की भी बाउंड्री लिख देना। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, तो आप खुद देखो। इसकी इंटीरियर छोड़ के अपन देखते हैं इसकी ये 3 बाउंड्री। तो मैं इसको क्या आपको हटाता हूँ, ये अब आप देखिए। तो इसके इंटीरियर हॉर्न के ऊपर क्या आ रहा है, रूफ में। इसके रूफ में वही अपना आ रहा है कॉर्पस कैलोजम। तो इसके रूफ में आ रहा है कॉर्पस कैलोजम। उसकी जस्ट नीचे अपने लेटरल हॉर्न के जस्ट नीचे फ्लोर में क्या है, इसके फ्लोर में वही है क्वाड्रेट न्यूक्लियस। और इसके मीडियल साइड में अपना वही आ रहा है फॉरनेक्स। बस फर्क ये है, अपने सेंट्रल पार्ट में बॉडी ऑफ फॉरनेक्स आ रहा था, तो इसके इंटीरियर हॉर्न में कॉलम ऑफ फॉरनेक्स आएगा। अब इसके सिर्फ अपन को 2 हॉर्न पढ़ने हैं। सबसे पहले इसका पोस्टीरियर हॉर्न, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो अपने वेंट्रिकल के पीछे वाला हिस्सा, ये जो है ना, इसे ही अपन बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। मैं जूम करता हूँ आपके लिए तो और अच्छे से दिखेगा। तो इसका अगर अपन देखें लाए कि पोस्टीरियर हॉर्न अपना कहाँ पे लाए करता है, तो ये अपना है कॉर्पस कैलोजम का वही पीछे वाला पार्ट, अपना ये स्प्लीनियम वाला पार्ट। तो इस कॉर्पस कैलोजम के स्प्लीनियम वाले पार्ट के पीछे की तरफ बिहाइंड में जितना भी अपना पार्ट आ रहा है ना लेटरल वेंट्रिकल का, उसे ही यहाँ पे अपन बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। और ये जो पोस्टीरियर हॉर्न जो है वो अपने ऑक्सीपिटल लोब में जाके एक्सटेंड करता है। इसको मैं दिखाऊं आपको 3D में। तो अब आप देखो, तो अपने इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पीछे वाले लोब को अपन बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। और आप खुद देखो, ये जो पोस्टीरियर हॉर्न जो है वो अपने इस ऑक्सीपिटल लोब में एक्सटेंड कर रहा है। तो क्लियरली आपको इसके पोस्टीरियर हॉर्न का एक्सटेंड दिख गया होगा। फिर बात करें अपन इसकी बाउंड्री की, तो यार इसकी बाउंड्री एक्चुअली में याद करने के लिए ना तुम्हें ये समझना पड़ेगा। ये अब तुम यहाँ पे देखो, तो इसका ये पोस्टीरियर हॉर्न जो है ना कुछ इस तरीके से होता है, ये आप देख पा रहे हो। इससे मेरा मतलब है फ्लैट होता है, जैसा अपना पेपर है ना उस तरीके से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ अपनी ऐसा फ्लैट होगी तो उसकी कितनी बाउंड्री होंगी, तो उसकी सिर्फ 2 बाउंड्री होंगी। एक वो जो कि मीडियल में आ रहा है तो वो उसकी होगी मीडियल वॉल, और एक वॉल जो कि इसके लेटरल में आ रहा है वो इसकी होगी लेटरल वॉल। आप खुद देखो, ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है वो इस तरीके से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है अपना। तो क्या तुम वरना इसकी बाउंड्री याद ही नहीं कर पाओगे? तो मेरी बात मानो, तुम चीज़ों को रटो मत, समझो। तुम खुद देखो, ये इस तरीके से है ना अपना फ्लैटेंड, तो इसकी सिर्फ 2 बाउंड्री हैं, एक मीडियल वॉल और एक पोस्टीरियर वॉल। एक मीडियल वॉल तो इसकी एक लेटरल वॉल। अब हो क्या रहा है, इसकी ये जो मीडियल वॉल है ना
वही इसका फ्लोर भी है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, तो ये मान लो मिडिल वॉल जो है ना कुछ ऐसी है, ये टेढ़ी सी, ये आप देख पा रहे हो ना। तो ये इसकी मीडियल वॉल भी है और उसके नीचे तरफ भी है, फ्लोर में भी है। वहीं इसकी ये जो लेटरल वॉल है वो लेटरल में भी है और ऊपर साइड भी है, तो उसका रूफ भी बना रही है। मेनली तुम यही याद कर लेना, इसकी दो वॉल है, मीडियल वॉल और इसकी एक लेटरल वॉल। और इसके ये जो रिलेशन है ना ये भी आपको डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है, अपने इस ऑक्सीपिटल लोब में यहाँ पे वाइट फाइबर का एक ट्रैक होता है, उसे अपन बोलते हैं फोर्सेप मेजर। एक्चुअली में जो अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर का वाइट मैटर है ना, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है, जिसमें मैंने आपको इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के वाइट मैटर के सारे नर्व फाइबर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से डिटेल में पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हो। तो यार होता क्या है मैं आपको बताऊं, न्यूरो एनाटॉमी में सारी चीज़ें आपकी इंटरकनेक्टेड ही होती हैं। इसलिए मैं चीज़ें जिस सीक्वेंस में डाल रहा हूँ ना, ये कोई रैंडम सीक्वेंस नहीं है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं इसी सीक्वेंस में वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियो का सीक्वेंस में देखो। तो यार मैंने उसमें यह बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो बस आप इतना इमेजिन कर लो, अगर आपने मेरी ये वाइट मैटर वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो आप बस यहाँ पे इतना इमेजिन कर लो कि अपने ऑक्सीपिटल वाले लोब में पीछे की तरफ कुछ नर्व के फाइबर हैं, उसे ही अपन बोलते हैं फोर्सेप मेजर। तो ये जो फोर्सेप मेजर है ना वो अपने पोस्टीरियर हॉर्न की बनाएंगे मीडियल वॉल, और इसकी लेटरल वॉल जो है वो आपका बनाता है ऑप्टिक रेडिएशन। अब ये ऑप्टिक रेडिएशन क्या है, तो यार आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि अपने जो ऑक्सीपिटल लोब है ना मेनली अपना ये रिस्पॉन्सिबल होता है विज़न के लिए। जो अपन देखते हैं ना वो सारी की सारी अपना जो भी विज़न है वो अपना आता है ऑप्टिक नर्व में। देन ऑप्टिक नर्व के होते हुए अल्टीमेटली वो अपना आ जाता है इस ऑक्सीपिटल लोब में। तो क्या होता है, अपने इस ऑक्सीपिटल लोब में लेटरल की तरफ यहाँ पे कुछ ऑप्टिक नर्व के ही पार्ट प्रेजेंट है, उसे अपन बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। ये अपन क्या अपनी ऑप्टिक नर्व में और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अभी तो आप क्या करो, इसके डायरेक्ट अपने पोस्टीरियर हॉर्न की बाउंड्री याद कर लो कि इसकी मीडियल वॉल बनाएगा फोर्सेप मेजर और इसका लेटरल वॉल अपना बनाएगा ऑप्टिक रेडिएशन। फिर अपन देखते हैं इसका लास्ट हॉर्न जो कि इसका होने वाला है इन्फीरियर हॉर्न। तो यार इसका इन्फीरियर हॉर्न भी बहुत ही इजी है, आप ये खुद देखो। सबसे पहले मैं आपको नीचे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे ही अपन बोलते हैं अपने लेटरल वेंट्रिकल का इन्फीरियर हॉर्न। तो मैं बताऊं ये कहाँ से बिगेन हो रहा है, तो ये इसके बीच वाला है इसका सेंट्रल पार्ट, और ये पीछे की तरफ ये इसका है पोस्टीरियर हॉर्न। तो ये जो जंक्शन है ना, ये मैं अगर पेन से डोनेट करूं, ये वाला जंक्शन जहाँ पे अपना सेंट्रल पार्ट पोस्टीरियर पार्ट में मिल रहा है, उसी जंक्शन से अपना इस तरीके से निकलता है इन्फीरियर हॉर्न। तो इन्फीरियर हॉर्न अपना बिगेन होता है एट जंक्शन ऑफ सेंट्रल पार्ट विथ इन्फीरियर हॉर्न। और फिर आप ये देखो, ये जो इन्फीरियर हॉर्न जो है अपना टेम्पोरल लोब में जाके एक्सटेंड करेगा। अगर मैं इधर दिखाऊं तो ये अपना कुछ है टेम्पोरल लोब, और इस टेम्पोरल लोब के अंदर अपना ये इन्फीरियर हॉर्न जो है एक्सटेंड करता है। और यहाँ पे इन्फीरियर हॉर्न की भी बाउंड्री याद करने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक देता हूँ। तो आप यार खुद देखो, पहले तो ये जो इन्फीरियर हॉर्न है वो कुछ ऐसा है, देख पा रहे हो आप। मतलब अपना दोनों हॉर्न पोस्टीरियर और इन्फीरियर हॉर्न दोनों हैं तो चपटे, लेकिन अपना पोस्टीरियर हॉर्न ऐसा था तो उसकी एक मीडियल वॉल थी और एक लेटरल वॉल थी। वहीं अपना इन्फीरियर हॉर्न कुछ इस तरीके से होता है कि इसका एक होता है रूफ वाला पार्ट, ये अपना इन्फीरियर हॉर्न का एक है रूफ, और इसका एक ये फ्लोर वाला पार्ट। तो अपना इन्फीरियर हॉर्न भी आप खुद देखो यहाँ पे मॉडल में वो इस तरीके से चपटा है, ये देख पा रहे हो ना आप, ये अपना थोड़ा चपटा सा है। तो आप इसी तरीके से याद करना इसको। देन फिर अपन देखें इसकी बाउंड्री। तो यार इसको दिखाने के लिए मुझे फिर से सेरेब्रल हेमिस्फीयर हटाना पड़ेगा और ये सारे घिसे पिटे स्ट्रक्चर
हाइड करने पड़ेंगे। अब आप देखो, तो ये है इसका इंफीरियर हॉर्न। तो इसके इंफीरियर हॉर्न के ऊपर ऊपर क्या आ रहा है, इसका रूफ कौन बना रहा है, तो इसके रूफ में सबसे पहले अपना इसके ऊपर रूफ में आ रहा है ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस, आप देख पा रहे हो ना। तो इसके रूफ में सबसे पहले आ जाती है पूरी क्वाड्रेट न्यूक्लियस, ये अपना इंफीरियर हॉर्न, और उसके ऊपर ये अपनी आ रही है क्वाड्रेट न्यूक्लियस। उसके अलावा ये जो आपको छोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे अपन बोलते हैं एमिगडाला बॉडी, ये छोटी सी जो है, तो ये भी इसके ऊपर आ रही है रूफ में। तो इसके रूफ में टोटल 2 रिलेशन है, एक क्वाड्रेट न्यूक्लियस और अपना ये एमिगडाला बॉडी। फिर अपन बात करें इसके नीचे क्या आ रहा है, इंफीरियर हॉर्न के नीचे, तो आप खुद देखो इस इंफीरियर हॉर्न के नीचे ये क्या है, ये अपना है हिप्पोकैम्पस। तो इसका फ्लोर बनाता है हिप्पोकैम्पस। तो ये मैंने आपको पूरा जो है अपना लेटरल वेंट्रिकल बता दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ और फिर ये भी बताऊंगा इसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार स्क्रीनशॉट में अगर अच्छी क्वालिटी नहीं आई हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यूनिवर्सिटी में मैं बताऊँ, अगर मेनली सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वेंट्रिकल है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वो अपना 4th वेंट्रिकल है यार। 4th वेंट्रिकल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैंने आपको समझा तो दिया, उसके अलावा तो उसको रट भी लो तो भाई कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, उसे रट लो तुम, क्योंकि वो आता ही आता है। अपना जो 4th वेंट्रिकल है उसका फ्लोर मतलब यूनिवर्सिटी में पूछते रहते हैं, जैसे ब्रेन स्टेम से क्या पूरा अपना आता है ना ब्रेन स्टेम, वैसे ही एक तो आप वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके अलावा न्यूरोलॉजी में ये जो सर्कल ऑफ विलस की आपने मेरी वीडियो नहीं देखी ना, तो तुम जाओ यार, बहुत मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए 3D मॉडल बनाया है सर्कल ऑफ विलस का, और पूरी मैंने सर्कल ऑफ विलस आपको समझाया है। उसके अलावा अपनी नेक्स्ट वीडियो थैलेमस की होने वाली है। उसके अलावा मैं आपको थैलेमस भी पूरा अच्छे से इस तरीके से पूरी इसके न्यूक्लियाई बनाया है, ये अपने थैलेमस का मॉडल है, और इस मॉडल से पूरा मैंने आपको थैलेमस समझाया था। तो कुछ इस तरीके से अपना थैलेमस होता है अंडे सा शेप का, और असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स के लिए भी मैंने आपके लिए मॉडल बनाया था। और अंत में अपना ये यार बेहतरीन सबसे बड़ा मॉडल वो जो अपना था ब्रेन स्टेम के मॉडल। तो मैंने आपको पूरा ब्रेन स्टेम भी अच्छे से मॉडल से पढ़ा था, एक एक लेयर। तो इसकी सबसे पहले ये अपना मेड्यूला, देन इसका पोन्स, फिर इसका ये मिड ब्रेन। तो यार मैं पूरा न्यूरोलॉजी आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है। मैं भी जब फर्स्ट ईयर में था मुझे भी न्यूरोलॉजी में खूब प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मेनली क्या है, इसको अपन 3D में इमेजिन नहीं कर पाते। इसलिए यार मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस तरीके से 3D मॉडल बना के समझा रहा हूँ। भले ही इसमें मेरी ज़्यादा मेहनत लग रही है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, और ये भी बताता हूँ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। और क्या न्यूरोलॉजी आते आते अपना BDC का 3 वॉल्यूम कंप्लीट हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अपने पास में आते हैं तो अपन नोट्स भी नहीं बना पाते। तो मैं आपको यार नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो। इसलिए आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है ना, मैं आपको इतना सारा पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। मैं खुद अभी MBBS स्टूडेंट हूँ, मेरा भी कंप्लीट तो हुई नहीं है MBBS। मैं खुद पहले मेरे ईयर का रिवाइज करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर। तो मैं अगर आपके लिए इतना सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपको एक काम करना है, मेरी वीडियो को आप शेयर करो। आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, नीचे जाओ शेयर पे जाओ, फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो। लोगों को बोलो कि सर की वीडियो देखो, आप वो न्यूरोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ताकि ज़्यादा हेल्प हो, वो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचे। तो क्या होगा, उससे तुम्हारी ही यार उतनी हेल्प होगी। और तुम्हें कोई भी अगर देखना हो ना वीडियो, तुम मेरे चैनल पर जा सकते हो। मैं अभी तक मेरे हिसाब से 180 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अपना अपर लिम से शुरू करा था मैंने, जो मैंने अपर लिम से शुरू करा था, टोटल आज BDC की 3 वॉल्यूम निपटा चुके हैं अपन। ये 4थी वॉल्यूम है BDC की, वो भी करके अपन फिर पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी। तो आप मेरे साथ बने रहो, और अपन फिर आते हैं कि इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो पहले तुम डालना हेडिंग बेहतरीन सी, लेटरल वेंट्रिकल, फिर उसके इंट्रो के 3 पॉइंट लिखना, और इनके सारे पार्ट को इसी तरीके से आप एक्सप्लेन करना। पहले एक्सटेंड, फिर उसकी एक बाउंड्री। तो कुछ ज़्यादा नहीं होता, इसी तरीके से लिखते हैं। और लेटरल वेंट्रिकल के यार चांसेस थोड़े कम ही हैं आने के। इससे ज़्यादा अच्छा तो वो ये होगा कि आपको थर्ड वेंट्रिकल ही दे देगा। अपने थर्ड वेंट्रिकल ही देखा था, उसका बाउंड्री, उसका डायग्राम कितना अच्छा था।
तो लेटरल वेंट्रिकल भी लेकिन यार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, यूनिवर्सिटी में आता रहता है, तो प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है 1-2 बार, इसलिए मैंने आपको उसको भी पढ़ा दिया। तो इसी तरीके से देखते रहो मेरी वीडियो चैनल। तो और अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को तुम लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।